अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारे साथ फैज़ान साहब मौजूद हैं और विंडो सीरीज़ का यूपीवीसी विंडो सीरीज़ की अगली वीडियो के साथ हम आपके साथ हाजिर हैं कि विंडोज़ पे कॉस्ट क्या आती है। पहले फैज़ान साहब ब्रीफली ये बता दें कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कॉस्ट को डिटर्मिन कर रहे होते हैं, जिससे आपकी कॉस्ट ऊपर चली जाती है, जिससे आपकी कॉस्ट नीचे चली जाती है। हमने पिछली वीडियोज़ में किसी हद तक ये बता दिया, लेकिन बाज़ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने शायद वो वीडियो नहीं देखी होती, वो ये वीडियो देखते हैं, तो उन्हें कम अज़ कम ये पता होना चाहिए कि क्या क्या फैक्टर हैं जिससे वो कॉस्ट नीचे ही ऊपर लेके जा सकते हैं। कॉस्ट फैक्टर के लिए मैं शॉर्टली थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि सबसे पहले तो आपके ब्रांड्स डिपेंड करते हैं कि आप जर्मन ब्रांड में जा रहे हैं, वो ज़रा हाई क्वालिटी है, उसकी प्राइस अच्छी है। फिर टर्किश है, उसके बाद फिर आपकी चाइनीज़ आ जाती हैं, फिर पाकिस्तानी आ जाती हैं। तो जैसे जैसे आप प्रोफाइल में नीचे आते जाते हैं आपकी कॉस्ट कम हो जाती है, और जैसे जैसे ब्रांड आप अच्छे से अच्छा करते जाते हैं उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती जाती है। नंबर 2, उसके हार्डवेयर के ऊपर डिपेंड करता है कि फिर आप हार्डवेयर कौन सी क्वालिटी का लगा रहे हैं और स्टील रीइंफोर्समेंट कौन सी क्वालिटी का डाल रहे हैं, इसके ऊपर कॉस्ट डिपेंड करती है। नंबर 3, हमारी डिज़ाइंस, विंडोज़ डिज़ाइंस के ऊपर डिपेंड करता है कि हम विंडोज़ किस तरह की डिज़ाइन कर रहे हैं और इसमें हम विंडोज़ के कलर्स कौन कौन से ले रहे हैं। अगर हम वाइट कलर पे जाते हैं तो वाइट कलर जो है इसकी प्राइस एज़ कम्पेयर टू वॉलनट और ब्लैक वो थोड़ी सी कम होती है। तकरीबन आपको कोई 15 to 18% आपकी कॉस्ट थोड़ी सी डाउन हो जाती है अगर आप ब्लैक से वाइट पे आते हैं, और अगर वाइट से आप ब्लैक पे या वॉलनट पे जाते हैं तो 15 to 18% हाई हो जाती है प्राइस, बिकॉज उसके ऊपर लेमिनेशन लगी हुई होती है। लेमिनेशन कॉस्ट ऐड होने की वजह से ब्लैक और वॉलनट इनकी प्राइसेस थोड़ी सी ज़्यादा हैं। जो वाइट कलर है ये इसके रॉ मटेरियल का इटसेल्फ अपना ओरिजिनल बेसिक कलर है, जिसकी वजह से इसमें कोई इंग्रेडिएंट ऐड नहीं किया हुआ इसको कलर करने के लिए, चीज़ों के लिए, और ना इसके ऊपर कोई लेमिनेशन है। इस चीज़ की वजह से कॉस्ट कम हो जाती है। सॉरी, ओपनेबल और फिक्स पार्ट, उससे भी आपकी कॉस्ट डिटरमिन होती है कि कितना आपने खिड़की का पल्ला कितना बड़ा रखना है। ओपनेबल और फिक्स्ड को हम ये कहना चाह रहे हैं। और आपने कुछ जगह देखा होगा खाली शीशा लगा हुआ होता है और वहाँ से आप खिड़की खोल नहीं सकते, वहाँ से आप व्यू ले सकते हैं, वहाँ से हवा ना अंदर आ सकती है ना बाहर जा सकती है। आपके व्यू के लिए शीशा लगा होता है, खिड़कियों में लगा होता है, मम्मी पे लगा होता है। घर में बहुत सारी विंडोज़ ऐसी होती हैं जो जस्ट व्यू के लिए रखी हुई होती हैं, वहाँ से वेंटिलेशन का इतना कॉन्सेप्ट नहीं होता। समटाइम स्टेयर्स में डबल हाइट विंडोज़ लगी होती हैं, आप उनको नहीं खोल सकते ज़रा। और कुछ विंडोज़ ऐसे साइड्स पे एलिवेशंस पे गार्डन टाइप व्यू देने के लिए दी होती हैं, तो वहाँ पे हम विंडोज़ को फिक्स भी कर सकते हैं ताकि हमारी प्राइस थोड़ी सी मेंटेन रहे और विंडोज़ देखने में अच्छी भी लगे, वहाँ से आपका व्यू भी अच्छा है। और उसके बाद फिर अगर हमें ओपनेबल्स विंडोज़ की तरफ जाना है तो हम एक, अगर आपकी 10 फुट की खिड़की है तो उसमें 2 एंड्स ओपनिंग लें, सेंटर ग्लास फिक्स लें, तो वो क्वाइट अनफ है, उसमें से आपकी वेंटिलेशन अच्छी हो जाती है और सेंटर से व्यू भी आपका क्लियर रहता है। तो हम इस तरह से कॉस्ट को मद्देनजर रखते हुए अगर हम विंडोज़ को डिज़ाइंस करेंगे तो हमारी कॉस्ट जो है वो कॉस्ट एफिशिएंट हम विंडोज़ बना सकते हैं, हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज उसको कर सकते हैं। अच्छा, आपने एक बात तो बता दी कि कलर का तकरीबन 15 से 18% फ़र्क पड़ता है। अगर आप वाइट कलर लेंगे तो वो 15 से 18, 20% से 15 से 18, इसलिए कि ये 15 से 18 प्रोफाइल की कॉस्ट की बात नहीं कर रहे, ये पूरे टोटल के कॉस्ट की कर रहे हैं, के ऊपर, क्योंकि शीशा वाइट में भी उतनी कॉस्ट का लगना है और ब्लैक में भी उतनी कॉस्ट का लगना है। तो आपके प्रोजेक्ट की कॉस्ट तकरीबन 15 से 18% बढ़ जाएगी। मैं सिर्फ ये क्लैरिफाई यहाँ करना चाहता था। उसके साथ ये ज़रूर बताइए कि आपने ब्रांड्स बताए, तो जर्मन, टर्किश, चाइनीज़, पाकिस्तानी, आई कैन अंडरस्टैंड। जर्मन में भी मुख्तलिफ रेट्स हैं, ब्रांड टू ब्रांड वेरी करते हैं। टर्किश में भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, 3-4 ब्रांड्स हैं उसके अंदर भी, बिल्कुल उनके रेट्स भी ऊपर नीचे होते हैं। लेकिन एक टेंटेटिव सा आइडिया दे दें कि अगर हम जर्मन चूज़ करते हैं तो वो टर्किश से कितने % महंगा होगा और उसका तकरीबन रेट कितना पर स्क्वायर फुट निकलेगा शीशे में, तकरीबन एक टेंटेटिव सा रेट होगा। ऑब्वियसली आप हार्डवेयर महंगा लगाएंगे तो महंगी चीज़ें होती जाएंगी, सस्ता लगाएंगे तो सस्ती होती जाएंगी। मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये जो हम आपको रेट बताएंगे इससे आप शायद 30-40% सस्ती भी खिड़कियां बना सकते हैं, इससे शायद आप 50% महंगी खिड़कियां भी बना सकते हैं। वो सारी चीज़ें, चॉइस ऑफ मटेरियल, चॉइस ऑफ कलर, उस पर तो ज़रा थोड़ा उसे ब्रीफ करते हैं। इसमें हम एक स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं कि नॉर्मली एक कनाल के घर में अगर हम विंडोज़ लगाते हैं पाकिस्तानी ब्रांड की, उसका क्या रेट निकलता है। पाकिस्तानी ब्रांड अगर लगाते हैं तो तकरीबन आपका कोई 1800 रुपये पर स्क्वायर फीट में आपकी फ्रेमिंग्स, ग्लास, चीज़ें, इंस्टॉलेशन सारा कुछ डाल के एवरेज रेट आपका 1800 रुपये पर स्क्वायर फीट बड़ी अच्छी आपने बात की। टोटल लमसम कितना पड़ेगा अंदाज़ा?
विदाउट बेसमेंट हाउस, एक कनाल के घर में तकरीबन आपका 800 से 1000 स्क्वायर फीट एरिया होता है विंडोज का। हम अगर सपोज कर लेते हैं कि हमारा 1000 स्क्वायर फीट एरिया और हम उसके अंदर कोई 1800 का रेट निकल रहा है, तो वो तकरीबन आपकी कोई 18 लाख के करीब आपकी कॉस्ट आ जाती है। बिल्कुल ठीक है जी। अब यही क्राइटेरिया में अगर हम टर्किश ब्रांड्स के अंदर चले जाते हैं, तो टर्किश ब्रांड्स के अंदर आपका रेट तकरीबन कोई 2400 टू 2700 के इन बिटवीन फॉल करता है। यानी कि एक कनाल के घर की विंडो 27 लाख की लगेंगी विदाउट बेसमेंट। ये तकरीबन आपकी 24 से 27 लाख के इन बिटवीन लगेंगी। ठीक है। तो इसी तरह से साथ सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, साथ क्योंकि जाहिर है 10 मरले वाले भी होते हैं, अगर 10 मरले में लगवाना चाहिए या 5 मरले वाले होते हैं तो उनका भी बता दें। उनका 10 मरले का हम इनसे कोई तकरीबन 60-70% कह सकते हैं, 70% के करीब। 10 मरले में और 5 मरले में ये होता है कि जो विंडोज के साइजेस होते हैं ना वो थोड़े से छोटे होते हैं, और जब विंडोज के साइजेस छोटे होते हैं ना तो उसका रेट थोड़ा सा ज्यादा निकलता है, बिकॉज एरिया कम हो जाता है, हार्डवेयर उतनी इस्तेमाल हो रहा होता है, चीजें उतनी इस्तेमाल, हैंडल्स उतनी लग रहे हैं, लॉकिंग सिस्टम उतनी लग रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो अगर हम कनाल के घर से हम 5 मरले के घर पे आते हैं तो पाकिस्तानी प्रोफाइल है जो उसका रेट अगर आपका 1800 कनाल का निकल रहा था तो इसका चले जाएगा आपका तकरीबन कोई 2300-2400 रुपए पर स्क्वायर फीट के करीब। तो साइजेस छोटे हो जाते हैं, उसकी वजह से रेट बढ़ जाता है। टर्किश का रेट आपका चले जाएगा। और तकरीबन कितने स्क्वायर फुट होती है 5 मरले में खिड़की? 5 मरले में तकरीबन ये कोई 300-350 स्क्वायर फीट तकरीबन। तो यानी कि आप कह रहे हैं कि अगर मैं 2000 भी लगाऊं टू कीप इट सिंपल, तो मैं 5-1 लाख की विंडोज लगा लूंगा 5 मरले में, और 10 मरले में लेट्स से 10-12 लाख की 10-12 लाख की लगा लेते हैं। ठीक है। तो इसी तरह से जब हम जर्मन में जाते हैं तो जर्मन जरा एक्सपेंसिव विंडोज हैं, क्वालिटी भी हाई एंड है, अच्छी हैं प्रोफाइल्स। तो उसमें तकरीबन आपका वाइट प्रोफाइल में एक कनाल के घर का तकरीबन आपका कोई 3500 के करीब विद ग्लास विद इंस्टॉलेशन सारा कुछ डाल के आपका रेट तकरीबन निकल आता है। टर्किश आपका अगर 2500 आ रहा है तो ये आपका 3500 पे चले जाता है। यानी कि आपका 35 लाख से 40 लाख खिड़कियों पे ही लग जाता है। अगर आप एक कनाल के नॉन बेसमेंट घर की बात कर रहे हैं, लगाएं वाइट कलर के अंदर, तो ये इसका प्राइस वेरिएंस तकरीबन चलता है। ये तो आपने बता दिया ब्रांड्स के हिसाब से प्राइस वेरिएंस। अब थोड़ा सा हार्डवेयर का, जैसे आपने एक बड़ा अच्छा पॉइंट बताया, मैं उसे रिपीट भी करना चाहूँगा कि चूँकि जब आप खिड़कियों को छोटा कर देते हैं तो आप प्रोफाइल की तो शायद कम कर रहे होते हैं, लेकिन आप हार्डवेयर तो उतना ही लगा रहे होते हैं, तो कॉस्ट आपकी 1800 नहीं आती, वो एक्स्ट्रा आ जाती है। हार्डवेयर कॉस्ट के कितना परसेंट होता है और हार्डवेयर कितना वेरी करता है? जैसे एसएबलॉय वगैरह हैं, उनका हार्डवेयर किस प्राइस में आता है, दूसरा हार्डवेयर किस प्राइस में आता है? इसमें मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ एक हैंडल को लेके। सपोज ये एक एसएबलॉय का हार्डवेयर है, ठीक है। इसका ये हैंडल अगर आपका कोई 1000 रुपीज़ का है तो लोकल हैंडल लेंगे वो तकरीबन 220-250 रुपये का हैंडल है, तो 750 रुपये तो आपका सिर्फ एक हैंडल के पीछे आपकी प्राइस कम हो जाती है, बट उसी तरह से वो क्वालिटी भी आपकी मैटर करती है। इसी तरह से फिर हमारे पास हार्डवेयर आ जाते हैं कि एक हम ये नॉर्मल हिंजेस लेते हैं, ये 1200 का कॉस्ट करता है, और उसकी जगह अगर हम ये कंसील्ड हार्डवेयर पे जाते हैं तो ये 10,000 रुपीज़ का कॉस्ट करता है। ये हिंज है जो हम 1200 रुपये में लगा रहे हैं, सब यही हिंज लगा रहे हैं इस वक्त ऑलमोस्ट, या इससे नीचे भी क्वालिटी कोई है? ऑलमोस्ट तकरीबन इसमें जो है ये एक तरह के ही हिंजेस चल रहे हैं, बहुत कम कोई माइनर वेरिएशन आएगी तो एक हिंज के पीछे को 20-25 रुपए का किसी का कोई रेट का फर्क हो तो हो, अदरवाइज ऑलमोस्ट एक जैसे ही हैं तकरीबन हिंजेस इसके अंदर। डबल ग्लेज ग्लास और सिंगल ग्लास नॉर्मली हम हमेशा रिकमेंड ये करते हैं, और लोगों की मेहरबानी है कि वो हमारी रिकमेंडेशन सुनते हैं, अदरवाइज इट्स देयर चॉइस। लोग डबल ग्लेज हम उन्हें कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत ज़्यादा हो गया है, गर्मी शायद हमें ज़्यादा लगने लग गई है, या गर्मी ज़्यादा हो गई है, व्हाटएवर, तो एसी ज़्यादा चलते हैं सब कुछ, तो एसी का बिल अपना कम करने के लिए डबल ग्लेज विंडोज लगाएं, वो उसका लॉन्ग टर्म सेविंग तो है। कितना फ़र्क है अगर मैं सिंगल ग्लास लगा लेता हूँ वर्सेस डबल ग्लेज ग्लास लगा? कॉस्ट में या परफॉर्मेंस में? दोनों में। कॉस्ट के अंदर सिंगल ग्लेज ग्लास जो है वो तकरीबन आजकल मेरे ख्याल है कोई टेम्पर्ड करके कोई 330 रुपीज़ या 40 रुपीज़ का इस वक्त चल रहा है, ठीक है। तो और डबल ग्लेज करते हैं तो उसकी प्राइस तकरीबन 800 रुपीज़ के करीब चली जाती है, तकरीबन 2.5 गुना ज़्यादा आपकी कीमत बढ़ जाती है, क्योंकि एक तो 330 का एक ग्लास, 330 का दूसरा ग्लास, ये आपका 660 हो गया। फिर इसको डबल ग्लेजिंग करने का जो प्रोसीजर है उसमें उसका प्रेशर बार, डेसिकेंट केमिकल और सिलिकॉन और ये सारी चीज़ें ऐड ऑन करके तकरीबन कोई 800 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट पे आपको
डबल ग्लेज ग्लास की कॉस्ट पड़ती है, बट आपको जो इसका फ़ायदा है वो बहुत ज़्यादा है। सिंगल ग्लेज ग्लास में से हीट एज इट इज़ आपकी पास ऑन हो रही होती है। डबल ग्लेज ग्लास में क्योंकि वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, उसमें कैविटी आ जाती है, जिसकी वजह से हीट जो है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाती है। नॉर्मल ग्लास के मुकाबले में डबल ग्लेज ग्लास आपका तकरीबन कोई 30% आपकी हीट को रिड्यूस कर देता है। फिर डबल ग्लेज ग्लास के अंदर भी आपके पास ऑप्शंस होती हैं कि आपने फर्दर हीट इंसुलेशन करनी है, तो फिर इसमें लो ई ग्लासेस आते हैं जो आपकी हीट को फर्दर रिड्यूस करते हैं। तो वन साइड पे बट दे आर वेरी एक्सपेंसिव, बट जो लोग 2 कनाल का घर बना रहे हैं और बड़ी बड़ी विंडोज हैं और उनको हीट के इश्यूज हैं और उन्होंने सेंट्रली एयर कंडीशन किया हुआ है, तो वो लोग इसको अफोर्ड जो करते हैं वो लगवा रहे हैं। अच्छा, ये जो आपने हमें कॉस्ट बताई, मैं नाजरीन के लिए जानना चाहूँगा कि ये विद डबल ग्लेज्ड ग्लास आपने बताई है, जो आप कॉस्ट बता रहे थे, और ऐसा कोई, मेरे ख्याल में तो वैसे ऐसा कोई वेरिएबल और नहीं है कॉस्ट में, लेकिन आप चूँकि इस फील्ड में हैं, कोई और ऐसी चीज़ जिस पे आप एम्फसाइज करना चाहें कॉस्ट के हवाले से विंडोज़ के? देखिए, कॉस्ट के हवाले से क्वालिटी को कभी भी जो है ना वो कम नहीं करना चाहिए, और अगर क्वालिटी हासिल करने के लिए अगर आप एक घर में लगा रहे हैं, कोई 30 लाख की खिड़कियां लगा रहे हैं और आपका सिर्फ और सिर्फ 1.5 लाख ऐड ऑन करने से आपकी क्वालिटियां बड़े हाई एंड पे चली जाती हैं, तो मैं रिकमेंड ये करूंगा कि वो 1.5 लाख ज़रूर खर्च करें। स्टील रीइंफोर्समेंट अच्छी लगवाएं, हार्डवेयर थोड़ा सा अच्छा लगवा लें। जिन्होंने इन विंडोज़ के लोड बेयरिंग, जिन्होंने इसका लोड उठाना है, स्टील रीइंफोर्समेंट अच्छी हो, तो 1.5 लाख लगाने से अगर आपका कोई 30 लाख सेव होता है तो वो ज़रूर लगाना चाहिए। आपके लिए इजाज़त, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया।